झारखंड की राजधानी रांची के निर्दलीय उम्मीदवार रानी कुमारी को आज सीपीआई का साथ मिल चुका है और सीपीआई के साथ आने के बाद रानी कुमारी ने कहा कि मैं गरीबों की मदद के लिए लगातार काम करती रही हूं और आरजेडी में रहकर हमने कई बार गरीबों की मदद किया है और इसी का परिणाम है कि आज मुझे जन समर्थन मिल रहा है। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। और रांची विधानसभा के प्रत्याशी, सीपीआई समर्थित प्रत्याशी रानी जी हैं। झारखंड में क्या लिखते हैं रानी? कह रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है इम्पोर्टेंट, अभी ऑफिस में आ जाइए, इसको दे दीजिए ना, तुरंत शुरू हो गया। झारखंड में मैसेज के 11 सीटों पर सीपीआई लड़ रही है। 12वें सीट पे रांची में सीपीआई ने रानी कुमारी को समर्थन किया, यानी 12 सीट उसको हम मान के चलें, जिसमें रांची से रानी कुमारी, कांके से संतोष कुमार रजक, बिशुनपुर से महेंद्र उरांव, भवनाथपुर से घनश्याम पाठक, डाल्टनगंज से रुचिर कुमार तिवारी, बड़कागांव से अनिरुद्ध कुमार, बरकट्ठा से महादेव राम, चतरा से डोमन भुइयाँ, सिमरिया से सुरेश भुइयाँ, नाला से कन्हई चंद्रमाल पहाड़िया, सारठ से छाया कोल और कोड़ैया विधानसभा से रामचंद्र हेब्रम चुनाव मैदान में है, जहाँ पे सीपीआई के कार्यकर्ता रात दिन एक करके सीट को जीतने के प्रयास में हैं। बाकी जो बचे सीट है 81 विधानसभा में 12 को छोड़ के, वहाँ पे सांप्रदायिक शक्तियों को परास्त करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए जो भी सक्षम उम्मीदवार वहाँ होंगे, वहाँ उनको सीपीआई मदद करेगी। उनके कार्यकर्ता रात दिन लग कर के उनके लिए काम करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर 1 दर्जन मुख्यमंत्री और गृह मंत्री झारखंड में कारपोरेट के रुपया पर बसेरा बनाए हुए हैं। मुख्यतः उनका जो उद्देश्य है कि झारखंड के जो खनिज संपदा है, झारखंड की जो मिनरल्स है, कैसे लूटा जाए, कैसे दोहन किया जाए, उनकी गिरज दृष्टि नज़र लगी हुई है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकना भी जरूरी है। दूसरे तरफ आम जनता से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपील करती है कि लाल झंडे को, ताकत को विधानसभा में बढ़ाए, ताकि झारखंड के शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के जो लोग हैं, जिनका आवाज़ सदन तक नहीं पहुंचता है, उनको पहुंचाने में आम जनता मदद करे। हम सालों भर जनता की सवालों को लेकर, जनता की समस्याओं को लेकर हम सड़कों पर जूझते हैं। लड़ाई की 2 जगह बनता है, एक तो सड़क है और दूसरा सदन है। सड़क पे तो हम सालों भर जूझते हैं। इसीलिए यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जल जंगल ज़मीन की हिफाजत के लिए, कारपोरेट लूट से झारखंड को बचाने के लिए, और हम आगामी जो हमारी योजना है कि झारखंड के अंदर विस्थापन की नीति बने, विस्थापन आयोग का गठन हो, देने का काम की है।
और ये सीपीआई जो है गरीबों का पार्टी है। इनका पहचान जो है हंसुआ और धान की बाली, हथौड़ा, ये तो गरीबों के घर में ही हो रहता है ना। और हमें गरीबों से ही उम्मीद है कि हमें समर्थन देंगे और निश्चित तौर से हमें सफलता मिलेगा। और जिस तरह से इन लोगों ने हमें साथ दिया है तो हमें लगता है कि सफलता हमें मिलेगी, क्योंकि हर घर में गरीब लोग वंचित है, शोषित है, पीड़ित है। इस सरकार से भी है और केंद्र सरकार से भी है। जब इन लोगों की जब पॉलिसी बनती है, जब इलेक्शन आता है तब बनता है। उसके पहले 5 साल ये लोग गौन रहते हैं, 5 साल ये लोग जोक की तरह इंसान को चूसते हैं और 5 साल के बाद ये लोग योजना बनाते हैं कि हम फलना देंगे, फलना देंगे। इसके पहले जब ये लोग सरकार में बैठे रहते हैं तो ये सब योजना क्यों नहीं लागू होता है धरातल पर। तो मैं तो सरकार से भी, झारखंड सरकार से भी पूछना चाहूँगी और केंद्र सरकार से भी पूछना चाहूँगी। एक तरफ देखिए झारखंड सरकार दल बल की पार्टी है और वो चुनाव लड़ रही है, और दूसरी तरफ भारत सरकार है और बीच में मैं खड़ी हूँ। और उस बीच में अगर हमारे भाई ने, सीपीएम सभी साथियों ने मुझे समर्थन देने का काम किए हैं तो बहुत बड़ा कलेजा दिखाने का काम किए हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं एक परिवार के रूप में इस घर में मैं आई हूँ और एक परिवार के रूप में मैं रहकर और आंदोलन कर मैं गरीबों को न्याय, वंचित लोगों, पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने का काम करूंगी। गरीबों से मैं कहूंगी कि एक एक वोट देकर एक माला के रूप में आप उसको गूंथने का काम करिए और वो काम रानी कुमारी करके दिखाएगी। जो गरीबों को आज तक न्याय नहीं मिला, जो उनको विकास की राह पे नहीं ले गए, विकास नहीं हो पाया, लोग प्रलोभन देते रह गए। आज गरीबों से मैं कहना चाहूँगी कि अपने वोट को बिकने ना दे, 500 रुपया में बिकिए मत। बहुत अहम समय आया है, आप निर्णय बनिए, निर्णायक बनिए और एक मजबूत बनाइए और एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में रानी कुमारी आपके पास झोली फैलाकर भीख मांग रही है। घर घर मैं जा रही हूँ और घर घर से लोगों से कर रही हूँ, विनती कर रही हूँ कि आप सही चुनाव कीजिए। आप मौका है, सही चुनाव करके आप रानी कुमारी को विजय बनाने का काम करें, ताकि वो आपकी आवाज़ बनेगी। वो अपने लिए नहीं लड़ रही है। आज मैं तो 34 साल से समाज सेवी के रूप में मैं काम कर रही हूँ, लोगों के बीच में लगातार मैं बनी रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं घर में दुबकी रहती हूँ। इसलिए मैं जनता से फिर आह्वान करती हूँ कि एक बार आप अपने पहचान करने की ज़रूरत है। आप पहचान करके आप एक एक वोट देकर हमें विजय बनाने का काम करेंगे।